डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण अवकल गुणांक क्या होता है? संपूर्ण अवकल गुणांक, टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट माना u is a function of xy एवं x is a function of t phi t suppose, और y is also a function of t psi t। क्लियर है ये लाइन है? तो u क्या होगा? अल्टीमेटली t का फलन होगा। तो u इज इक्वल टू ए फंक्शन, x की जगह मैं क्या रख दूं? फाई टी, और y की जगह साई टी। क्लियर है? दिस इंप्लाइज u केवल t का फलन है। अतः du बाई डी टी ज्ञात किया जा सकता। क्लियर है ये लाइन है? और इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा डेल u बाई डेल x इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस डेल u बाई डेल y डी वाई बाई डी टी। क्लियर है ये लाइन है? ये उसी को देखते हुए लिखा है, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं लेकिन इसे उसे जैसे 11वीं बारी में करते थे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो dy बाई डी टी कितना आएगा? dy बाई डी एक्स और dx बाई डी टी। क्लियर है ये लाइन है? फंक्शन ऑफ फंक्शन वाली स्थिति थी। सेम यहाँ भी वही चीजें हैं कि u बाई डी टी विल बी इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल u बाई डेल वाई डी वाई बाई डी टी। इसे हमें याद रखना है। क्लियर है ये लाइन है? इसको देखते हुए हम कुछ और फार्मूले डेवलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नंबर 2, u is a function of xy and xy are the functions of t1 and t2. The u is ultimately a function of t1 and t2। तो डेल u ओवर डेल t1 is equal to डेल x ओवर डेल सॉरी डेल u ओवर डेल x ओवर डेल t1 प्लस डेल u ओवर डेल y ओवर डेल t1 एवं डेल u ओवर डेल t2 will be equivalent to del u over del x over del t1 t2 sorry plus del u over del y
del y ओवर del 32 याद रहेंगे ये फार्मूले। इसी प्रकार हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। u is a function of xy and xy are the functions of x, then u is ultimately a function of x. So du over dx, तो अब u केवल x का ही फलन रह गया, तो डेल u बाई डेल x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, क्लियर है ये लाइन है, प्लस डेल u ओवर डेल y डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है ये लाइन। और डी एक्स बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार थोड़ा और आगे बढ़ूँ या एक जनरल चीज लिखूँ कि अभी हम बातचीत कर रहे थे कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ t, तो हम इसे यूँ लिख रहे थे कि डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी वाई बाई डी टी, और हम इसे याद करने के लिहाज से यूँ लिख सकते हैं तो डी यू इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी यू ओवर डी वाई, सॉरी डेल आएगा यहाँ सामने डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, तो हमें ये याद रखना चाहिए जैसे कि हम ऊपर करके आ रहे थे, ये सारी चीज़ें क्लियर है ये लाइन। तो इसे हम याद रख लें तो हमारी बात बन सकती है। इसमें भी यदि हम एक काम और करें कि यदि u एक्स वाई जेड का फलन है एवं यदि u is a function of xyz and xyz is a function of t, तो u is ultimately a function of t, तो उस स्थिति में क्या होगा, du by dt is equal to del u over del x dx over dt plus del u by del y dy by dt plus del u by del z dz by dt, क्लियर है ये लाइन है। तो du will be equivalent to del u by del x dx plus del u by del y dy plus del u by del z dz, याद रहेंगी ये बातें। तो इनको देखते हुए हम अब बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है ये लाइन है, जो कि संपूर्ण अवकलज पर आधारित
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करना चाहें हम, फॉर एग्जाम्पल यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर v इज इक्वल टू 2xy तथा कैपिटल V इज इक्वल टू ए फंक्शन इन u एंड v, तो सिद्ध कीजिए कि x del v ओवर del x माइनस y del v ओवर del y इज इक्वल टू 2 इंटू यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की पावर हाफ del v ओवर del u। क्लियर है ये लाइन है? कैसे सिद्ध करें? प्रूफ दिया है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नंबर एक, v इज इक्वल टू 2xy नंबर दो, एवं कैपिटल V इज ए फंक्शन ऑफ uv। क्लियर है ये लाइन है? अतः क्या हुआ, v इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v एंड u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y, so ultimately v is a function of xy or therefore del v over del x। क्लियर है ये लाइन है? del v over del u du, del u, u भी एक्स वाई का फलन, del u over del x प्लस del v over del v over del x। क्लियर है ये लाइन है? This implies del v over del x is equal to del v over del u, और del u by del x कितना आएगा, u is equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका u का x के सापेक्ष करूंगा तो y तो कांस्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा 2x, और प्लस del v ओवर del v और del v ओवर del x, v इज इक्वल टू कितना है 2xy। क्लियर है ये लाइन है? 2xy, तो v का x के सापेक्ष करूंगा तो y कांस्टेंट और ये 2x ही बचेगा। क्लियर है ये लाइन है? नंबर 3, इसी प्रकार del v ओवर del y इज इक्वल टू del v ओवर del u ओवर del y प्लस del v ओवर del v over del y। This implies del v over del y is equal to del v over del u into del u over del y, तो कितना आएगा 2y प्लस del v over del v और del v over del y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ 2x और यहाँ कितना आएगा, y के सापेक्ष किया था अपन ने और v इज इक्वल टू कितना था 2xy था। क्लियर है ये लाइन है?
जब x के सापेक्ष करूंगा तो x का अवकलज 1 2y बचेगा। क्लियर है ये लाइन है। और जब y के सापेक्ष करूंगा तो यहाँ x कांस्टेंट तो 2x बचेगा। क्लियर है ये लाइन है। तो यहाँ कितना आना चाहिए, एक्चुअली यहाँ y आना चाहिए नंबर ये 4। क्लियर है ये। और अब 3 को तो x से गुणा कर दूं और 4 को y से गुणा कर घटाने पर, ठीक है, कितना आएगा, x डेल v ओवर डेल x माइनस y डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू, इसको x से गुणा किया है तो ये 2x² डेल v ओवर डेल u माइनस, इसको y से गुणा किया है तो 2y² डेल v ओवर डेल u, और इसको x से तो 2xy हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी इसको y से गुणा किया है तो ये 2xy हो जाएगा, और माइनस करूँगा तो कट पिट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा अब, 2 इंटू x² माइनस y² इंटू डेल v ओवर डेल u नंबर 5। और अब 1 व 2 से 1 व 2 से क्या है, u² माइनस v² का मतलब x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस v का मतलब 2xy का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये, x² प्लस x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x² माइनस 4x² और दिस कम्स आउट टू बी x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² इज इक्वल टू x² माइनस y² का होल स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है। और x² माइनस y² इज इक्वल टू u² माइनस v² का अंडर रूट। क्लियर है, इधर होल स्क्वायर है इधर नहीं है, तो मैंने अब करूँगा तो यही लाइनें आएंगी 5 में रखने पर। 5 में रखने पर क्या आएगा, x डेल v ओवर डेल x माइनस y डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू 2 इंटू u² माइनस v² की पावर हाफ डेल v ओवर डेल u, और यही हम सिद्ध करना चाहते थे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ये लाइन है।